आज एक बहुत बेसिक सा टॉपिक है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। तो जनरली माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी को हम स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। एंड व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? दो पार्ट होते हैं, माइक्रो स्मॉल ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग है जैसे, हम उसके लिए ये टर्म यूज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स विच कांट सी बाय नेकेड आइज। जनरली हम इसी टर्म को लेके चलते हैं फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसी डेफिनेशन को हम लेके चलते हैं। तो व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब कोई भी ब्रांच हम लोग साइंस में स्टडी करते हैं तो उसके फादर का नेम भी हम पढ़ते ही हैं। तो ल्यूवेनहुक साइंटिस्ट रहे जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ ओल्ड माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पर आए थे लुईस पास्चर। लुईस पास्चर को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। अब इनको फादर रखा गया भाई, बहुत सारे इनके एक्सपेरिमेंट थे, बहुत सारी रिसर्चेस थी इनकी जो इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में दी हैं। अभी हम देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं। हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया की, फंजाई की। जनरली अगर स्टूडेंट से पूछा जाता है ना तो वो बोलता है बैक्टीरिया और वायरस यही आते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे आते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीटीज, एल्गी, निमेटोड्स, हेलमेंट्स, वायरसेस। तो बहुत सारे ऐसे आते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक इसमें प्रोटोजोआ भी इंक्लूड है, ठीक है। एक्टिनोमाइसीटीज, बैक्टीरिया और फंजाई दोनों के जो है वो फीचर्स शेयर करता है। तो ये सारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या जिनकी स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। अभी अगर हमें माइक्रोबायोलॉजिकल की किसी स्टडी अगर हमें करनी है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमें कोई स्टडी करनी है, तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं कि दो तरह से हम उसको डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि एक तो ये कि वो सेलुलर है या एसेलुलर है। सेलुलर से यहाँ क्या मतलब है? सेलुलर का मतलब है कि कोई भी जो मेड ऑफ सेल, सेल से मिलके बना हुआ हो। कितनी तरह की हो सकता है? एक हो गया हमारा ये भी दो तरह से कि भाई कोई यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल से मिलके बना हुआ हो, और कोई है मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारी सेल से मिलके बना हुआ। यूनिसेलुलर जैसे कि हो गया बैक्टीरिया, और मल्टी सेलुलर जैसे कि हो गया फंजाई। तो हम इस तरह से भी इनको डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें इनकी स्टडी करने में ईजी हो जाएगा। अब ये सेल वाली बात आती, तो हमने सेलुलर पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट आता है एक सेलुलर हो गया, सेल से मिलके बना हुआ। दूसरा हो गया ए सेलुलर। ए सेलुलर यानी कि तो सेल से मिलके ना बना हुआ हो, जैसे कि वायरस। वायरस सेल से नहीं बनता, वायरस में सेल वॉल नहीं होती। बैक्टीरिया की स्टडी आप करोगे या फंजाई की स्टडी आप करोगे तो उसमें आपको सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर वगैरह मिलेगा, लेकिन वायरस में सेल नहीं होता, वो सेल के मिलके बनी हुई नहीं होती है। वायरस मिलके बना हुआ होता है प्रोटीन, लिपिड्स, इन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। प्रोटीन पार्टिकल से मिलके जो है वो वायरस जो है वो बना होता है। तो ये हो गया सेलुलर, ए सेलुलर। अब नेक्स्ट पार्ट आता है सेल वगैरह सब जैसे प्रेजेंट है, तो एक इसमें हम थोड़ा चॉइस हम ले सकते हैं फॉर क्लासिफिकेशन कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, है ना। प्रोकैरियोट का क्या डिफरेंस है? ये एक सेल है, इसके सेंटर में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। यूकैरियोट में क्या है? ये एक सेल है जिसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है सेंटर में, लेकिन वो चारों तरफ से सेल से कवर भी है।
ये क्या है, ये सेल से जो है एक मतलब कवर है, इसमें कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं, न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई एनवेलप नहीं होता, और यूकैरियोट में न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। ये इन दोनों में बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस होता है अगर हमें सेल को आइडेंटिफाई करना है कि विच इज प्रोकैरियोटिक एंड विच इज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या क्या आएंगे, प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल आते हैं बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट्स, और बाकी के ये जितने बचते हैं ये सारे के सारे आ जाते हैं यूकैरियोटिक्स में। बाकी के सारे जो होते हैं वो होते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, अभी इसके अलावा हम और क्या पहचान कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। हमें अब आ जाते हैं हम इसकी टेक्निक के ऊपर कि क्या क्या टेक्निक्स हम इसमें अप्लाई करते हैं स्टडी के लिए। टेक्निक्स में हमारा आ जाता है आइसोलेशन, कल्चर मीडिया, ये सारा हमारा लैब आता है। तो हम इस तरह की चीज़ों को कर सकते हैं, स्टरलाइजेशन के रिमूवल के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, हम ये टेक्निक्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम इसके साइज पे जाएं, जनरली हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो साइज होता है वो होता है 1 मिलीमीटर इन डायमीटर, 1 मिलीमीटर साइज होता है। अब बहुत छोटे छोटे होते हैं, दिखते नहीं भाई नेकेड आई से, ठीक है, लेकिन एक बैक्टीरिया है ऐसा कि जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया काउंट हुआ है और उसका नेम है थायोमार्गरेटा। ये है अभी तक का लार्जेस्ट बैक्टीरिया एवर नोन, जिसको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, मतलब ये इतना सफिशिएंट बड़ा होता है कि अगर ऐसे पड़ा हुआ होगा तो हमें दिख जाएगा। थायोमार्गरेट नेमीबियंसिस, ये एक जो है लार्जेस्ट बैक्टीरिया अभी तक का नोन है कि जो हम नेकेड आई से, मतलब हमें इसके लिए माइक्रोस्कोप की नीड नहीं होती, बाकी सभी माइक्रोऑर्गेनिजम्स के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड पड़ती है। तो ये एक जनरल स्टडी थी माइक्रोबायोलॉजी की।